हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। काफ़ी दिनों बाद हो रही है हमारी ये क्लास, है ना। काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं हम। पहले बताइए कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है पढ़ाई। एग्ज़ाम में कितने दिन रह गए हैं? बहुत ही कम। एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो गए ऑलरेडी, है ना। मैथ के एग्ज़ाम में रह गए हैं 10 to 11 डेज़। क्लियर है। तो इसलिए कौन सी सीरीज लाए हैं हम? मैथ्स का महाकुंभ सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके मार्क्स बढ़ने के, एंड इंक्रीमेंट हो जाएगी आपकी एक प्रिपरेशन में भी। क्लियर है। बूस्टअप हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन, जिससे कि ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे सभी चैप्टर्स को मिला के। मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड। क्लियर है। रेडियन जल्दी से लिख दीजिए, सुपर डुपर रेडी। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। कितने एक्साइटेड हैं आप सीरीज़ के लिए? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, दिल दिखा के बताइए कितने एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड जल्दी से दिखा दीजिए दिल। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्लियर है, रेडी है? चलिए, वेरी गुड। करते हैं क्लास को स्टार्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई नहीं, यहाँ पर देख लीजिएगा सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है। चलिए आइए देख लेते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्लियर। मिसलेनियस से चलेगा दोनों बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई प्लस आईएससी। तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा सॉल्व करने में। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू ए की पावर 3x। क्लियर है ना। काफ़ी लोगों को तो भैया देख के आ गया होगा बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड बिल्कुल आता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। क्लियर। पहले इसकी जनरल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्या होती है जनरल टर्म। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। क्लियर है। तो इसमें भैया पी होता है वाई का, एंड पी एंड क्यू क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, या तो ये भैया कॉन्स्टेंट्स होंगे और फंक्शंस ऑफ एक्स। क्लियर है, फंक्शंस ऑफ एक्स, याद रखिएगा ये बात। तो पी एंड क्यू को फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके। पी क्या है हमारा भैया 2, एंड क्यू क्या है e की पावर 3x। क्लियर है। नाउ आफ्टर दिस अब इसको क्या फाइंड करते थे, आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर। हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाया था, पूरा इंटीग्रेशन पूरा हो गया था, मीन्स इंटीग्रेशन के नॉर्मल हो गए थे, डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गए थे। डिफरेंशियल नहीं हो पाया, एरिया नहीं हो पाया, अभी थोड़ा सा रह गया था, एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया था इसलिए। तो इसमें मिसलेनियस में सब कुछ कवर हो जाएगा आपको। क्लियर है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं क्या होता है ई की पावर, मीन्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई पी टू डी एक्स। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन करते हैं ई एज इट इज़, 2 का इंटीग्रेशन 2x, सी नहीं लिखते इसमें। क्लियर, याद रखिएगा। ई की पावर 2x आ गया आई एफ ना। उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है वाई आई एफ ये 3 नहीं है, ये आई क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। क्लियर है। वाई एज इट इज़ आई एफ ई की पावर 2x क्यू 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 ई की पावर 3x डॉट ई की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। क्लियर है। हो बिल्कुल। y डॉट ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अब दोनों सेम है ई की टर्म में, तो ई की पावर ऐड हो जाएगी 3x प्लस 2x 5x डी एक्स प्लस सी। तो y ई की पावर 2x एंड ई की पावर 5x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर 5x अपॉन 5, क्योंकि 5x का डिफरेंशिएशन होगा वो आ जाएगा हमारे डिनोमीटर में, प्लस सी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट, मैं इसलिए आपको समझा नहीं रहा हूँ। क्लियर है। एक तो ये भी आंसर हमारा सही रहेगा, और किस फॉर्म में लिख सकते हैं आंसर को, ई की पावर 2x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा ई की पावर 3x बाई 5, एंड ये हो जाएगा c अपॉन ए की पावर 2x। तो ये भी सही रहेगा। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। क्लियर है। छापो इसको, अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन पेज था, और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आएगा इस पर, आएगा मतलब आएगा ही। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिए नोट, हो गया कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लिया है, पेन कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे भैया आप लोग? पेन कॉपी लियो कि नहीं लियो, कि ऐसे बैठ गए बस मुँह उठा के? अरे पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ज़रा तसल्ली से पढ़ो। हैं, ले लिया है, कर लिए नोट। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको।
इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x माइनस 5 dx लिमिट 4 to 5। क्लियर है? बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रल्स पर बेस्ड है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं है मॉड के फंक्शन का, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे किस फंक्शन की वैल्यू 0 किस वैल्यू पर आएगी x की। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स जब हम x वैल्यू 5 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम 0 पे चेक करेंगे इसकी लिमिट किस टाइप से चेंज हो रही है। व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 एंड व्हेन x की वैल्यू लेस देन 5। क्लियर है? जब x की वैल्यू हम 5 या 5 से बड़ी पुट करेंगे तब पॉजिटिव ही मिलेगा हमें नंबर। मान लीजिए 6 पुट कर रहे हैं, 7 पुट कर रहे हैं, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, पॉजिटिव मिल रहा है। तो डायरेक्ट मतलब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं फंक्शन को। बट जब हम लेस पुट करेंगे x की वैल्यू जब 5 से लेस होगी, दैट मीन्स माइनस मीन्स 4 3 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, इस टाइप से। पर हमें चाहिए क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लगा है। तो उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं आगे। अब देखिए दोनों में कुछ भी पुट करिए पॉजिटिव भी मिलेगा। अगर प्लस पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, 5 से ग्रेटर वैल्यू 6 7, और यहाँ पर लेस पुट करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस। तो भाई इस फंक्शन को हम किस टाइप से कर सकते हैं, ब्रेक। प्रॉपर्टी है वो ABC वाली है, अगर आपको याद हो। क्लियर है? तो वही स्टार्टिंग तो 4 से है, तो वही 4 से रहेगा। कहाँ तक चेंज हो रही है, 5 पर। 4 से 5, जब x की वैल्यू लेस देन 5 है तो ये फंक्शन है माइनस एक्स माइनस 5 dx। क्लियर है? बट इसकी अपर लिमिट एक्चुअली 5 ही है, तो ये वाला फंक्शन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 5 के प्लेस पर और कुछ होता 6 7 8, तो फिर यहाँ से हो जाता 5 से 8 या 5 से 6, और ये वाला फंक्शन आ जाता। क्लियर है? मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर उसको कर लेते हैं नॉर्मल सॉल्व। 4 से 5 ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, 5 का 5x 5 4। लिमिट पुट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो मैंने बताया है ब्रैकेट में रख के करिएगा, कन्फ्यूज़न कम होगा और रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर बाई 2, 5 इंटू 5, माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, 5 इंटू 2। क्लियर? इसमें सी नहीं आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जाएगा माइनस 25 बाई 2 प्लस 25 माइनस 16 बाई 2 प्लस 10। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेकर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो जाएगा 25 बाई 2 माइनस, यहाँ पर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो जाएगा हमारा 4 बाई 2। इनको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो जाएगा 21 बाई 2। तो ये हो गया हमारा आंसर इस इंटीग्रेशन का। क्लियर? डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू होगी 21 बाई 2। अगर 5 की प्लेस पर और कुछ होता 6 7 8, तो उसमें प्लस करके हम उस टाइप से ब्रेक कर देते। 5 से लेट से 7 होगा तो x माइनस 5 dx, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे और फिर एड वैल्यू। क्लियर? इस टाइप से मैंने मेरा कहने का तात्पर्य ये है। क्लियर है? समझ में आ गया है? अगर वो लिमिट ही उस टाइप मीन्स यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है तो हम उस तक करेंगे नहीं उसको सॉल्व, तो एक ही फंक्शन रहेगा हमारा। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं तभी करेंगे, अदरवाइज एक ही रहेगा। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए इसका क्वेश्चन है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया भैया कॉपी? चलो इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस थ्योरम से वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। क्लियर भैया? इससे तो देखने को मिलेगा ही क्वेश्चन बेस थ्योरम से। क्लियर है? क्या कह रहा है, देयर आर 3 वैक्स ईच कंटेनिंग 5 वाइट बॉल्स। 3 वैक्स ईच कंटेनिंग 5 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है सर। ऑल्सो देयर आर 2 बैग्स ईच कंटेनिंग 2 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है सर। A white ball is drawn at random, probability that it is from the first bag। चलिए आइए देख लेते हैं। फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फर्स्ट बैग, ओके, फ्रॉम बैग ऑफ फर्स्ट ग्रुप। क्लियर? ठीक है। क्या कह रहे हैं देखिए, एक साइड रखें 3 बैग्स, एक साइड रखें 2 बैग्स। इन 3 बैग्स में हर बैग में क्या है, 5 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं।
हर बैग में 5 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं एंड ऑन अदर साइड 2 बैग्स हैं जिसमें ईच बैग में 2 वाइट हैं 4 ब्लैक हैं, सॉरी सर, 2 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि हमने एक बॉल तो कर ली चूज़, वो वाइट भी आ गई है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग हमने जिसमें से चूज़ किया है वो बैग हो फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, ये बताना है। क्लियर है? बताएं, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। इसमें देखिए इवेंट्स को लेट करना पड़ता है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। इवेंट्स को लेट करना पड़ता है। सबसे पहले केसेस देखिए कितने, 3 बैग्स का एक सेट है, 2 बैग्स का एक सेट है। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा शोर होता है एक्चुअली। देखिए अब एक हो गया ये वाला पार्ट, एक हुई ये पार्ट, तो इनके लिए 2 इवेंट्स को हमें लेट कर लिए। लेट इवन E2 चूज अ बैग फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। क्लियर? E2 चूज अ बैग फ्रॉम सेकेंड ग्रुप। क्लियर सर? ये इस टाइप से लेट करना पड़ेगा इवेंट्स को। और एक थर्ड लेट करेंगे जो कि कॉमन मीन्स जो कि हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वाइट बॉल को ड्रॉ कर लिया है, तो उसके लिए किसी एक से ए से कर लेते हैं या पी से, जिससे भी ड्रॉ ना वाइट बॉल। क्लियर है? तो इस टाइप से हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। मेन सर इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी पे काफ़ी फोकस करिएगा। थ्योरी की अगर मेनली थ्योरी के मार्क्स मिलते हैं थोड़ी सी इसकी, क्योंकि और कुछ तो कुछ है नहीं, छोटी सी इसकी कैलकुलेशन रहती है। चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं बैग चूज़ करने का इवन वाले, इसमें से फर्स्ट सेट में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। टोटल बैग्स हैं सर 5 और ये हैं 3 बैग्स, 3/5 प्रोबेबिलिटी हो गई है इवन फर्स्ट बैग को चूज़ करने की, दैट इज़ इवन। एंड सेकेंड बैग को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई फिर 2 बैग्स, 5 में से 2/5। हाउ नाउ आफ्टर दिस, अब अगर फर्स्ट बैग में से हम चूज़ कर रहे हैं वाइट बॉल को, वाइट बॉल वो भी किस बैग में से, फर्स्ट बैग में से, तो इस टाइप से इसको लिखते हैं वाइट बॉल फर्स्ट बैग में से। क्लियर है? तो कितनी वाइट बॉल्स 5 हैं, टोटल बॉल्स हैं 8, 5/8। सेम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसके लिए, वाइट बॉल्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेकेंड बैग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 वाइट 4 ब्लैक, दैट मीन्स टोटल 6, तो 2/6। क्लियर सर? ये हो गया नॉर्मल हमारा पूरा जो हमें करना था। नाउ अब फाइंड क्या करना है उसको देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा ये बॉल तो आ गई है वाइट, बॉल वाइट आ गई है, तो जो हो गया है पहले उसको नीचे लिखिए, जो हो गया है सर उसको नीचे लिखिए। अब इन्होंने कहा वाइट बॉल तो आ गई है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फर्स्ट ग्रुप के बैग में से आई हो, फर्स्ट ग्रुप के बैग में से, दैट मीन्स इवन होना चाहिए यहाँ पर, तो इवन मीन्स ये फाइंड करना है। क्लियर है? कुछ नहीं है इतना, नॉर्मल ये था। क्लियर है? इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा करके लिखते हैं, दैट मीन्स E1/A, तो ये जाएगा A/E1 डॉट E1 अपॉन, ऊपर आएगा वही नॉर्मल, अगर प्रोबेबिलिटी के देखेंगे तो फेवरेबल अपॉन टोटल आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा A/E1, हो सकता है 1 में से आए और बैग 1 हो, प्लस हो सकता है बैग 2 में से आए, तो A/E2 इंटू E2। क्लियर सर? नाउ वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा वाइट बॉल ड्रॉन की वो भी बैग फर्स्ट ग्रुप के बैग में से। तो वही वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं जल्दी से। A/E1 5/8, बैग इवन चूज़ करने की 3/5, A/E1 अगेन सेम ही रहेगा 5/8, 3/5 प्लस A/E2 2/6 इंटू E2 चूज़ करने की 2/5। क्लियर सर? नाउ अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कोशिश करिए कि जितना इसको रिड्यूस कर सको, जितना कैंसिल कर सको उतना अच्छा है हमारे लिए। तो जैसे कि सब में 5 5 5 कॉमन था, कैंसिल कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। नाउ आफ्टर दिस थोड़ा सा और कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए रह देते हैं। 5 × 3 15 अपॉन 8, यहाँ पर 5 × 3 15 अपॉन 8, 2/6, ये हो जाएगा 2/6,
तो 2/3 मीन्स 4/6 था ना, एक 2 से 6 को रिड्यूस कर दिया है। नाउ अगेन ये एज इट इज़ डिनोमिनेटर में ले लेते हैं भैया LCM, दैट इज़ 24। 8 3 से 24, 15 × 3 45, 3 8 से 24, 8 × 2 16, 8 से 3 टाइम्स, ये 3 हो जाएगा न्यूटन में मल्टीप्लाई, 15 × 3 अपॉन में क्या बचा है 45 + 16 दैट इज़ 61, तो हो जाएगा 45/61 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी। क्लियर है। और याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बेस थ्योरम से मिलेगा क्वेश्चन, मतलब मिलेगा, लिख के ले लो तुम, मिलेगा, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आए तो एक बार रिकॉर्डेड में देख लेना, नहीं आए टेलीग्राम पे पूछ लेना, टेलीग्राम पे बता देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट करिए इसको पहले। हो गया भैया नोट, कर दें इसको रफ। चलिए इसको रफ करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन आपके लिए इंतजार कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है। इसको जब तक आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया अंडर द कर्व का हमारा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन लाइन x = 4 एंड द पैराबोला y² = 16x। आई होप पैराबोला आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा 11th क्लास में। क्लियर, y² = 4x टाइप का है, तो दैट मीन्स यहाँ से पास होगा हमारा ये इस टाइप से। दैट मीन्स इसका सेंटर क्या है 0,0 या वर्टेक्स 0,0, सॉरी सेंटर नहीं, वर्टेक्स 0,0। तो ये हो गया हमारा y² = 4ax। क्लियर है। एंड किसके बीच का फाइंड करना है, x = 4, डेट से यहाँ पर आ जाएगा x = 4, तो इसके बीच का जो एरिया है वो आइए फाइंड करते हैं क्या होगा। देखिए दोनों पार्ट का फाइंड करना है, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट एंड ये भी पार्ट। क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं, पहले लिमिट चेक करते हैं। y² = 4ax है, दैट मीन्स वर्टेक्स क्या 0,0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 x की वैल्यू, एंड यहाँ पर x = 4 तक। क्लियर है, फाइंड करना है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट क्या होगी 0 से 4, एंड देखिए एक पार्ट का फाइंड कर लेते हैं और उसका डबल कर देंगे। एक पार्ट का फाइंड कर ले रहे हैं इस पार्ट का और उसका डबल कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा पूरा एरिया अकॉर्डिंग टू दिस पैराबोला एंड x = 4 लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा y dx। चलिए आइए फाइंड कर लेते हैं। लिमिट तो क्लियर है 0 से 4, क्योंकि पैराबोला इज y² = 4x, जिसके वर्टेक्स 0,0, दैट मीन्स x वैल्यू यहाँ पर 0 है और x = 4 लाइन तक का फाइंड करना है, तो यहाँ पर x वैल्यू 4 है, तो 0 से 4 लिमिट के बीच का हमें फाइंड करना है एरिया। तो अपर पार्ट के लिए हम फाइंड कर ले रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोअर पार्ट का भी उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है। नाउ यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड करते हैं तो क्या आएगी, y = √4ax और वी कैन राइट इट 2√a√x। क्लियर है। तो इसका मीन्स फाइंड करना में टॉइस ऑफ, देखिए जिसकी लिमिट लेते हैं उसी का फंक्शन होना चाहिए, तो क्लियर होगा आपको, आई होप पढ़ लिया होगा आपने चैप्टर ये। जिसकी लिमिट होगी उसी का फंक्शन, तो y को भी x के टर्म में चेंज करना है हमें, तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2√a√x dx। क्लियर है। 2 एज इट इज़ 0 से 4 2√a, और इसको लिख सकते हैं x⁻1/2 dx। हो 2 × 2 4√a वहाँ लिख लेते हैं, x⁻1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो जगह x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 4 0, तो जगह 4√a एज इट इज़। यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो ये जगह हमारा x⁻3/2 पहले एज इट इज़ रह देते हैं, और ये जगह 3/2 4 0। नाउ लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर 4√a, ये 2/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको बाहर निकाल लो भैया। अब 4 पुट करेंगे तो जाएगा 4⁻3/2 4⁻3/2 माइनस 0⁻3/2, तो ये जाएगा हमारा 8/3√a। अंदर सॉल्व करेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 0 एज इट इज़ 8/√3√a। तो ये जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 का क्यूब, तो 8/√3√a, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 64/√3√a स्क्वायर। यूनिट्स भी जरूर लिखिएगा, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। क्लियर है।
तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर फिक्स भैया एक क्वेश्चन तो मिलना ही है एरिया अंडर द कर्व में, तो जितने हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन आना ही है तो क्यों नहीं कर रहे प्रैक्टिस, है ना। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा एरिया अंडर द कर्व की। और नहीं आता है तो डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा बहुत जल्द, वो भी बहुत ही इंटरेक्टिव वे में। क्लियर है, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा, कर ले भैया कॉपीज़ को, कर दें रफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेन से देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू, एक प्लेन है जो कि इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। किस प्लेन के, 2x - 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, इट्स अ z नॉट 2, विच पास थ्रू दिस 1 - 1 2। क्लियर है। चलिए एक प्लेन की इक्वेशन बताना है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आइए, आपको पता ही होगा आई थिंक कि कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल होता है तो उसकी इक्वेशन पूरी सेम रहती है, ओनली किसका चेंज रहता है, एक कांस्टेंट का, दैट इज इक्वल्स टू डी। क्लियर है, क्लियर है ये बात। चलिए, और यहाँ पर अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और ये प्लेन हमारा इसके पैरेलल है, तो ये एक्स वाई जेड का पूरा सिस्टम सेम रहेगा, ओनली किसका चेंज रहेगा, कांस्टेंट का, और इससे पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए पुट कर देते हैं इस प्लेन में, एक्स की प्लेस पर 1 - 3, वाई की प्लेस पर -1 प्लस जेड की प्लेस पर 2 इक्वल्स टू डी। तो ये जाएगा हमारा 2 - प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू डी। तो ये डी इज इक्वल्स टू 7, डी की वैल्यू होगी 7। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, 2x - 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, और वी कैन राइट इट 2x - 3y प्लस जेड -7 इक्वल्स टू 0। शॉर्ट में देखने को मिल सकता है आपको MCQs में 1-2 मार्क्स में, तो अच्छा क्वेश्चन है। प्लेन की इक्वेशन पता होना चाहिए आपको क्या होगी, जब पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर फॉर्म में भी। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिए नोट, कर दें इसको रफ। चलिए इसको रफ करके देखते हैं। नेक्स्ट बड़ी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिससे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चलिए आइए देख लेते हैं इसको रफ करके। चलिए क्या कह रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है हमें, x² + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 dx। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख गया होगा, नॉर्मल तो डायरेक्ट होगा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या अप्लाई होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा, मैंने पढ़ाया भी पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं क्लियर है तो एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, और नहीं देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा अभी। तो पूरे टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं, x + 3 को पहले लिख ले रहे हैं, x - 1 का होल स्क्वायर बाद में, चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट लीनियर के लिए क्या करते हैं, न्यूटर में था a और यहाँ पर x + 3 प्लस देन b पावर 2 है तो पहले सिंगल पावर में x - 1 एंड देन डबल पावर में, मीन्स जो भी हाइस्ट पावर होगी तो उस पावर तक जाएगा, पहले सिंगल पावर में, देन डबल ट्रिपल होगी तो 3 तक जाएगा, 4 तक जाएगा, इस टाइप से। और यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके फैक्टर्स नहीं है तो ax + b के फॉर्म लेते हैं। आई थिंक क्लियर हो आपको। आफ्टर दैट पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, डिनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली x² + 1, यहाँ पर क्या बचेगा, x + 3 से x + 3 कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर क्या बचेगा, x + 3 बचेगा, और एक x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक साथ में क्या बचेगा, x - 1 c, और यहाँ पर बचेगा x + 3, क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से मेन हमारा क्या है, a b c वैल्यू फाइंड करना तीनों की। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से। तो वैल्यू पुटिंग से फाइंड कर लेते हैं, डेट x = 1, तो यहाँ पर रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये वाला टर्म पूरा 0, ये टर्म भी हमारा 0, एंड ये टर्म हो जाएगा 0 + 3। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 = 3c, तो ये c इज इक्वल्स टू 2/3, ये आगे हुई है बढ़िया सी c की वैल्यू। नाउ a एंड b की वो फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए पुट कर लेते हैं। नाउ x = -3, भी ऐसी वैल्यूज़ को पुट करना है जिसकी हेल्प से हमारी ये पार्ट क्या हो, 0 फॉर्म हो जाए, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। क्लियर है, तो जैसे अभी 1 पुट किया था तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब -3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 1 a -3 - 1 का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 + 1 a -3 - 1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 16a
तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर आप फाइंड कर सकते हैं तो ये जाएगा 4, 2 से रिड्यूस करेंगे 5/8। क्लियर है, ये आ गई ए की, ये आ गई सी की, बी की निकाल लेते हैं, तीनों की निकाल लेते हैं, ए की, बी की, सी की। क्लियर है, अब कुछ नहीं बचा है तो अब भैया कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 पे हो गया 0, -3 पे हो गया 0, अब किसी पे भी 0 नहीं होगा तो डायरेक्ट 0 पुट कर दो एक्स की प्लेस पर। 0 एक्स प्लेस पर 0, 0 + 1 ए, 0 - 1 तो -1 का स्क्वायर, बी 0 + 3 3, 0 - 1 -1, सी 0 + 3 3। आफ्टर दैट ए एंड सी की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। 0 + 1 1, ए की प्लेस पर 5/8, 1 का स्क्वायर 1, बी एज इट इज़ पर ये हो जाएगा माइनस का 3v एंड सी की प्लेस पर 2/3, 2/3 × 3। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 5/8 -3v एंड ये हो जाएगा हमारा 2। 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, 3v को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3v = 5/8 + 2 - 1, 3v = 5/8 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3v = 8 5 13/8। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 13/40, सॉरी 24। क्लियर है, हाउ ए की, बी की, सी की, तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन। तो आइए देख लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हमने, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए की प्लेस पर 5/8 1/x + 3 प्लस बी की वैल्यू 13/24 1/x - 1 प्लस सी की वैल्यू ये क्या थी 2/3, 2/3 1/x - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, dx कर ले। देखिए फर्स्ट डायरेक्ट इन दोनों की तो डायरेक्ट हो जाएंगे लॉग में, बट इसका नहीं होगा तो इसको पहले ऊपर चेंज कर लें, या फिर आई होप आप डायरेक्ट समझ जाएँ। नहीं समझेंगे तो चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं। 5/8 x + 3, 13/24 x - 1, तो हो जाएगा 2/3 x - 1 की पावर 2 dx। क्लियर, चलिए 5/8 और ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट log x + 3, 13/24 हो जाएगा log x - 1 एंड ये क्या हो जाएगा प्लस 2/3 x - 1 2 + 1, सॉरी ये माइनस होगा ना, -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, तो भैया 5/8 log x + 3 प्लस 13/24 log x - 1, इसको सॉल्व करेंगे -2 + 1 -1 तो माइनस 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 प्लस माइनस, और ये अपॉन में आ जाएगा x - 1 प्लस c। क्लियर है, तो ये हमारा नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड था पूरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। मेन पार्शियल फ्रैक्शन में आपको वैल्यूज फाइंड करना चाहिए, वो किस टाइप से ब्रेक करते हैं आना चाहिए, और इंटीग्रेशन तो आप फिर कर ही लेंगे, फाइंड कर लोगे। वेरी गुड, चलिए करिए इसको नोट, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिए स्क्रीनशॉट, कर दें इसको रफ, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए इसको जल्दी से रफ कर देते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। Find the probability of drawing a diamond card in each of the 2 consecutive draws from a well shuffled pack of cards if the card is drawn not replaced after the first draw। क्लियर है, क्या कह रहे हैं ये, एक पैक है कार्ड्स का, दैट इज़ 52 कार्ड्स। क्लियर है, कार्ड्स का पूरा आपको क्लियर है ना, कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस कलर्स के होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं। क्लियर है, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 कलर्स के होते हैं, रेड एंड ब्लैक, 4 टाइप्स के होते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक जल्दी से बता देता हूँ शॉर्ट में। ब्लैक, रेड, ये ब्लैक में क्या होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। क्लियर है, सॉरी गलत हो गया सब, 1 मिनट। ब्लैक में होते हैं स्पेड एंड क्लब, तो नाम ही देख देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम इनका टिपिकल हो जाएगा, स्पेड एंड क्लब। एंड रेड में जाएंगे हमारे हार्ट एंड डायमंड।
एंड 13 कार्ड्स होते हैं, स्टार्टिंग होती है 2 से, 2 3 4 10, आफ्टर दैट जैक क्वीन किंग एस। क्लियर है, सभी में इस टाइप से होते हैं हमारे 13 कार्ड्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे 13 इंटू 4 52 कार्ड्स। क्लियर है, 52 कार्ड्स हो जाएंगे। 26 होते हैं ब्लैक, 26 होते हैं रेड, 13 होते हैं स्पिड, 13 होते हैं क्लब, 13 होते हैं हार्ट, 13 होते हैं डायमंड। ये होते हैं हमारे टोटल नंबर बेस्ड। ये 3 होते हैं जैक क्वीन किंग होते हैं फेस कार्ड्स। याद रखिएगा ये होते हैं फेस कार्ड्स, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फेस कार्ड्स। क्लियर, ये फेस कार्ड्स होते हैं, इन पे का क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे 4 इंटू 3 12। क्लियर है, तो ये थोड़ा छोटा सा मैंने आपको दे दिया इंट्रो इसका कार्ड्स का। आप लोगों में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने इसको खेला भी होगा, है भाई मैंने तो खेला है तो मुझे तो पता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आपने खेला है कि नहीं खेला है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, खेला है कि नहीं खेला है जल्दी से। चलिए, इसमें ये कह रहे हैं कि 52 कार्ड्स हैं, इस 52 कार्ड में से 2 बार हम निकाल रहे हैं एक एक करके कार्ड्स, और रिप्लेस नहीं करेंगे। मान लीजिए एक पहला कार्ड निकाला, उसको रख लिया है, उसमें वापस नहीं रख रहे हैं। पहला कार्ड निकाल लिया है, उसको साइड में रख लेंगे, अपने पास ही रख लेंगे, फिर एक और निकालेंगे, मीन्स रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों बार क्या है हमारा डायमंड का कार्ड है। क्लियर है, तो ये केस पे अगर हम रिप्लेस नहीं करते हैं तो ये होती है हमारी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। तो भी देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, लेट इवन E2। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दोनों इवेंट्स का। क्लियर है, तो इवन इवेंट क्या है कि जो फर्स्ट टाइम हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो क्या हमारा डायमंड का है। तो फर्स्ट टाइम में टोटल कितने डायमंड्स के कार्ड होंगे, अभी मैंने बताया सभी 13 13 13 थे। तो डायमंड के टोटल कार्ड्स से 13, उसमें से एक कार्ड्स को ड्रॉ किया है, टोटल 52 कार्ड्स में से इंटू आफ्टर दैट। अब डायमंड ही क्या निकालना है भाई, उसमें गिवन है कि दोनों बार ही डायमंड का आना चाहिए। तो कितने बचे डायमंड 12 बचेंगे, एक निकाल लिए 13 में से 12 बचे हैं, तो 12 में से 1 आएगा। एंड यहाँ पर 52 में से अब कितने कार्ड्स बचे हैं, एक निकल गया तो 51 बचे हैं, तो बस 51 में से एक आएगा। क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन का साइन है, आई होप आप लोग क्लियर होगी सब। तो 13 C1 13, 52 C1 52, 12 C1 12, 51 C1 51। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 से 4 टाइम्स, 4 से 3, तो ये आएगा 3/51। एक्चुअली ये था डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड कि एक मीन्स क्या कहते हैं, एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंड होती है इस टाइप से। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन सिंपल था, प्रोबेबिलिटी का था, डिपेंडेंट पे। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छा लगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे एग्जाम में। क्लियर है, तो और प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ, वो भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और कहीं नहीं पढ़ाई में ही व्यस्त रहिए। क्लियर, थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने। क्लियर है, और अच्छा से कमेंट कर दीजिए जिससे कि मन गार्डन हो जाए। क्लियर है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।